खैबर पख्तूनख्वा में तूफ़ानी बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 12 अफराद जाँ बहक, 14 ज़ख्मी। पेशावर में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेरे आग। दरिया पंचकुड़ा में पानी की सतह बुलंद। नौशहरा में बारिश के बायस रैली में फंसे 18 अफराद को बचा लिया गया। बालाकोट में फ्लैश फ्लड से सड़कें बंद, मुतादिद सयाह फंस गए। मुजफ्फराबाद में काहौड़ी के मकाम पर लैंडस्लाइडिंग, सयाहों की गाड़ी दरियाए नीलम में जा गिरी। एक सयाह को बचा लिया गया, दूसरे की तलाश जारी। रावलपिंडी, इस्लामाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश, मौसम खुशगवार। गुजरात, शेखुपुरा, शकरगढ़ में भी बादल जमकर बरसे। दरिया चनाब में हेडमराला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड कंट्रोल रूम के मुताबिक 24 जुलाई तक दरियाओं, नदी नालों में अचानक सैलाबी सूरत हाल का खदशा है। वज़ीर आज़म से वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने अमजद हुसैन को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। दोनों रहनुमाओं का गिलगित बल्तिस्तान के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा, अवाम की फलाह व बहबूद के लिए गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के साथ मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म है। ईरान के वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर ममलिकत तलाल चौधरी के हमरा पाकिस्तान मॉन्यूमेंट आमल, यादगार शहदा पर हाज़िरी दी। ईरान के वज़ीर दाखिला ने यादगार शहदा पर फूल रखे और फातिहा ख्वानी की। ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी की आज वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल से मुलाकात मुतवक्की। अमरीकी फ़ौज के मुसलसल 10वीं रात ईरान पर हमले। ईरानी फ़ौजी कमांड मराकज़, मिज़ाइल और ड्रोन लॉन्चिंग मकामात और फ़ज़ाई दिफ़ाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। इस्फ़हान, चाबहार, कोनाक, सिरे, किशम, शिराज, बंदर अब्बास में धमाके। अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक ट्रंप का ईरान के खिलाफ बड़े ऑपरेशन पर गौर। जंग में तोसी का फैसला हुआ तो इसराइल की शमूलियत का इम्कान है। अमरीकी हमलों के जवाब में ईरान के कुवैत, बहरीन में अमरीकी अड्डों पर मिसाइल और ड्रोन से हमले। कुवैत के अरीफ जहान अड्डे पर इंतजामी इमारतों, एंटीना को निशाना बनाया गया। अहमद अल जाबर एयरबेस पर अमरीकी फ़ौजी तनसीबात और फ़ौजी रिहायशी इमारतों पर हमले किए गए। बहरीन के शहर मुहर्रिक और इफ़ा में अमरीकी रेडार पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने का भी दावा। पासदारान इनकलाब के मुताबिक आबना हुर्मुज़ से गुजरने की कोशिश में धमाकों से तेल बरदार 2 टैंकरों में आग लग गई। ईरान के खिलाफ जंग, अमरीकी फ़ौज को भारी पड़ने लगी। पेंटागन की रिपोर्ट के मुताबिक रवामा ईरान जंग में 100 अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी हुए। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया, कई ज़ख्मी फ़ौजियों की तफसीलात ज़ाहिर नहीं की गई। मजमूई तौर पर 17 अमरीकी फ़ौजी हलाक, 430 ज़ख्मी हुए। शमाली इराक में उर्दन में हमलों में हलाक अमरीकी फ़ौजियों की तादाद बढ़ने का खदशा है। उर्दन में कुछ नाकाबिल शनाख्त जिस्मानी आज़ा का जायज़ा लिया जा रहा है। एक अमरीकी फ़ौजी लापता है। ईरान ने किसी अमरीकी फ़ौजी को कत्ल किया तो उसे कई गुना ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदर ट्रंप की फिर धमकी, कहा नेतन्याहू ईरान के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, इनकी गिरफ्तारी का सवाल ही पैदा नहीं होता। ईरान को तबाही के दहाने पर लाने वाले ईरानी रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची कहते हैं जंग तब ख़त्म होगी जब ईरान को मैदान जंग में बरतरी हासिल होगी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ कहते हैं अमरीका खित्ते में मज़ीद फ़ौजी साजो सामान लाकर जंग रोकने का दावा कर रहा है। अमरीका ने हमारी इंटेलिजेंस को अपनी अकल की तरह कमज़ोर समझने की गलती की है।
मुस्लिम लीग नून की आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी मुहिम। यूनिवर्सिटी कॉलेज ग्राउंड मुजफ्फराबाद में आज के जलसे की तैयारियां। राना सनाउल्लाह, वफाकी वजीर अमीर मकाम और मरीम औरंगजेब की जलसागाह आमद। जलसे के इंतजाम का जायजा लिया। मरीम औरंगजेब का कहना है नवाज शरीफ और मरीम नवाज जलसे से खिताब करेंगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर में शफाफ और पुरअमन इंतखाबी अमल का मरहला वार इनेकाद जारी। आम इंतखाबात के दौरान ड्यूटी अंजाम देने वाले सरकारी मुलाजमीन के लिए पोलिंग का मरहला मुकम्मल। आज़ाद जम्मू कश्मीर की 3 डिवीजन्स के 8 अजला में मजमूई तौर पर 24,040 मुलाजमीन ने वोटिंग के अमल में हिस्सा लिया। वज़ीर आला KP सोहेल आफरीदी की ज़ेर सदारत वाबडा के हाइड्रो पावर और आबी वसाइल के मेगा मनसूबों पर इजलास। सोहेल आफरीदी का कहना है CRBC लेफ्ट कैनाल मनसूबा सूबे की फूड सिक्योरिटी में रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करेगा। 2,95,000 से ज़ायद बंजर ज़मीन को ज़ेर काश लाया जाएगा। मनसूबे में ताख़ीर की वजह से मनसूबे की लागत में कई गुना इजाफा हुआ। सूबा अपने वसाइल फराहम करेगा, विफाक भी अपने हिस्से के वसाइल मुहैया करे। कराची के शहरी डाकुओं के रहमो करम पर डकैती मज़ाहमत पर एक और शख्स की जान चली गई। पुलिस के मुताबिक PECHS ब्लॉक 2 में मुलज़मान ने मज़ाहमत पर 45 साला नसीम अब्बास को गोलियां मार दी। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। औरंगी टाउन और नाज़िमाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले 3 जख्मियों समेत 4 डाकू गिरफ्तार। कराची CTD ने ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के मुकदमे का अबूरी चालान जमा करा दिया। चालान के मुताबिक मुलज़मान ने बताया मैडम पिंकी के कहने पर पूरे कराची में मनशिया सप्लाई करते थे। चालान में ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कायम मुकदमात की तादाद 21 होने का इंकशाफ। मुकदमे में अनमोल उर्फ पिंकी, उसका भाई नासिर, ऐनुल्लाह और मैसर अली को गिरफ्तार जाहिर किया गया। लाहौर के फैक्ट्री एरिया में पुलिस की डाकू पर फायरिंग। खातून हलाक। हसनैन बट उर्फ नामी डकैत की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने छापा मारा। डाकू की जानिब से मज़ाहमत फायरिंग करते हुए फरार हो गया। पुलिस के मुताबिक डकैत की फायरिंग की जद में आकर गली में खड़ी खातून हलाक हो गई। और कराची में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान के तहत नेशनल स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स 2026 के दूसरे और आखिरी मरहले में फुटबॉल इवेंट का आगाज़। सह रोज़ा टूर्नामेंट की इफ्तिताही तकरीब कराची यूनाइटेड स्टेडियम पर मुनक़िद हुई। तकरीब में स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान की चेयरपर्सन रौनक लाखानी समेत खुसूसी खिलाड़ियों के वालिदैन की शिरकत। चेयरपर्सन स्पेशल ओलंपिक्स पाकिस्तान रौनक लाखानी ने कहा नेशनल स्पेशल गेम्स के इनेकाद का मकसद खुसूसी खिलाड़ियों की सलाहियतों को उजागर करना है। चारों सूबों समेत दीगर टीमों के खिलाड़ियों को अपनी कुदरती और खदादात सलाहियतों का भरपूर इज़हार का मौका मिलेगा। खुसूसी खिलाड़ियों को बैनुल अक़वामी सतह पर मुकाबलों में शिरकत के मौके फराहम किए जाएंगे।